लेकिन एमएसएमई क्या करता है कि 99% फायर फाइटिंग कर रहा है। ड्रीम प्रोजेक्ट बनाए कि जी हाँ हम $1 बिलियन कंपनी बनने वाले हैं। 70% से ज्यादा जॉब एमएसएमई सेक्टर में है। कुछ बड़े बड़े चैलेंजेस हैं जिसकी वजह से ये बड़ा सोच नहीं पाते। नमस्कार, आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं। क्या एक छोटा व्यापारी या एक एमएसएमई जिसको इंडिया में हम लोग बोलते हैं, क्या वो $1 बिलियन बिजनेस बन सकता है? $1 बिलियन बिजनेस होता है आज अगर डॉलर वैल्यू को पकड़े 80-85 रुपए के आसपास, तो 8 से 9 हजार करोड़ रुपए का बिजनेस एक छोटा व्यापारी सोच सकता है। अक्सर मैं जब लोगों को मिलता हूं तो ये देखता हूं कि उनकी सोच में ही नहीं आता है, उनका बिलीफ सिस्टम ही नहीं होता है कि हम कभी इतने बड़े बन सकते। तो देखिए, जब धीरू भाई अंबानी ने शुरू किया था वो एक आपकी तरह छोटे व्यापारी थे। इन्फोसिस जिनकी मार्केट कैप या वैल्यूएशन आज 6 लाख करोड़ से ऊपर है, वो भी बहुत छोटे व्यापारी थे। 15,000 रुपए अपनी वाइफ सुधा मूर्ति से उन्होंने उधार लेके काम शुरू किया था। मैंने जब काम शुरू किया था तो 15,000 रुपए उधार लेके 20 मशीन लगा के काम शुरू किया था, और वहां से मैं आईपीओ लाके कम से कम 1000 करोड़ प्लस तो पहुंच ही गया था उस टाइम में 95 में। तो आप कैसे पहुंच सकते हैं? सबसे पहले आपको अपने माइंड सेट पे काम करना है। जब तक आपका माइंड बिलीव नहीं करेगा, कहते हैं जो भी आपका माइंड बिलीव करता है वो अचीव होता है। अगर माइंड में बिलीव ही नहीं है तो अचीव नहीं। लोग अक्सर ये कहते हैं प्रैक्टिकल नहीं है, तो मैं उन्हें अपना उदाहरण देता हूं कि 300 रुपए की नौकरी से मैं चला, उसके पहले रिफ्यूजी कैंप में पैदा हुआ, पढ़ाई लिखाई इतनी एमबीए और अंग्रेजी आती नहीं थी, उसके बावजूद कंपनी को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट किया, राष्ट्रपति से अवार्ड लिया, 8 किताबें लिखी और 3 बार मैं टेडेक्स प्लेटफॉर्म पे भी हुआ। तो क्या ये प्रैक्टिकल था? जी नहीं। लेकिन क्योंकि सोच थी, वो माइंडसेट था, वो बिलीफ था, उसी वजह से ये हो पाया। तो सबसे पहला काम है अपने माइंड में ये विश्वास कीजिए कि आप बिलियनर बन सकते हैं, आप $1 बिलियन कंपनी को बना सकते हैं, वैल्यूएशन को बना सकते हैं और सुपर रिच हो सकते हैं। अब आता है कि एमएसएमई है क्या। देखिए, एमएसएमई है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, जिसका फुल फॉर्म है। माइक्रो एंटरप्राइज वो है जिसकी इन्वेस्टमेंट 1 से 5 करोड़ रुपए और छोटी टर्नओवर रहती है। माइक्रो के बाद आता है स्मॉल एंटरप्राइज, जिसकी 1 से 10 करोड़ रुपए तक की इन्वेस्टमेंट होती है और 50 करोड़ तक की टर्नओवर होती है। उसके बाद मीडियम एंटरप्राइज की डेफिनेशन ये है कि जिनकी 1 से 50 करोड़ तक की इन्वेस्टमेंट है और 250 करोड़ तक की टर्नओवर है। उसके बाद सारे लार्ज एंटरप्राइज में गिनते हैं, तो इनको ही एमएसएमई का दर्जा दिया जाता है। ये जो मैंने आपको क्लासिफिकेशन बताई। अब देखा जाए तो इन लोगों के ये किस किस तरह के एमएसएमई है, इनकी कैटेगरी क्या है। तो नंबर 1 कैटेगरी है मैन्युफैक्चरिंग एमएसएमई, जिनके मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होते हैं। नंबर 2 है इसमें सर्विस एमएसएमई, जो सर्विस इंडस्ट्री में, जैसे मैं कोच हूँ, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, डॉक्टर है, या जो भी और कंसल्टेंट प्रोफेशनल है, ये सर्विस इंडस्ट्री के एमएसएमई कहलाते हैं। तीसरा है फूड एंड बेवरेजेस एफएनबी एमएसएमई, जो रेस्टोरेंट्स, कैफेज और इस तरह के बिजनेसेस हैं, वो एफएनबी एमएसएमई कहलाते हैं। और चौथे प्रकार के एमएसएमई हैं जो रिटेल बिजनेस पे हैं, जो रिटेल का काम करते हैं, दुकानदार जिनकी एक दुकान या कई सारी दुकानें होती हैं, उनको रिटेल एमएसएमई बोलते हैं। तो ये 4 कैटेगरी एमएसएमईज की है। नाउ एमएसएमई की देश में इंपॉर्टेंस क्यों है, और सरकार भी इतने कुछ एफर्ट कर रही है, इतने सारे नए नए पॉलिसीज, इंसेंटिव्स, बहुत कुछ ला रही है एमएसएमईज के लिए। अभी हाल ही में एसएमई एक्सचेंज में बहुत सारी कंपनियां लिस्ट होकर बड़ी बड़ी वैल्यूएशन और बड़े बड़े गुल खिला रही हैं। तो ये क्या वजह है एमएसएमई को इतनी इंपॉर्टेंस दी जा रही है? उसकी सबसे पहली वजह है कि आज देश की ज्यादा से ज्यादा कोई 70% से ज्यादा जॉब एमएसएमई सेक्टर में है। जितने भी लार्ज कॉर्पोरेट्स हैं, इन्होंने तो कुछ हजार या लाखों जॉब करी होंगी, लेकिन करोड़ों जॉब जो है वो एमएसएमई सेक्टर दे रहा है। और एमएसएमई सेक्टर की वजह से ही देश में बहुत सारी प्रॉस्पेरिटी आ रही है, बहुत सारा वेल्थ क्रिएशन हो रहा है। और अब तो एसएमई एक्सचेंज में भी आप देख रहे होंगे कि बहुत सी वेल्थ क्रिएशन ये एमएसएमई सेक्टर वाले ही कर रहे हैं। अब आते हैं कि इनके चैलेंजेस क्या हैं। अब एमएसएमई का कुछ बड़े बड़े चैलेंजेस हैं जिसकी वजह से ये बड़ा सोच नहीं पाते, बड़ा कर नहीं पाते, और एक फायर फाइटिंग में इनकी जिंदगी गुजरती चली जाती है। एमएसएमई पैदा होते हैं, एमएसएमई मर जाते हैं, इनके बच्चे ज्वाइन नहीं करना चाहते बिजनेस, क्योंकि वो देखते हैं कि उनके पेरेंट्स ने, उनके फादर ने या मदर ने, जिसने भी बिजनेस शुरू किया, बहुत भारी स्ट्रगल किया, अपनी हेल्थ गंवा दी, बच्चों को टाइम नहीं दिया और कई बार कर्जे में
में आ गए और उस कर्जे की वजह से बहुत सारा स्ट्रेस हुआ, तो उनके बच्चे जाके अमेजॉन और मल्टीनेशनल में बहुत सारी और नौकरियां करते हैं, लेकिन बाप का बिजनेस या पेरेंट्स का बिजनेस ज्वाइन नहीं करना चाहते क्योंकि वहां उनको कोई स्कोप फ्यूचर का दिख नहीं रहा है। तो बहुत सारे इनके चैलेंजेस हैं एमएसएमई सेक्टर के। नंबर 1 चैलेंज है फाइनेंस का। इनको फाइनेंस की बहुत बड़ी कमी रहती है, हमेशा जूझते रहते हैं कैश फ्लो से, क्योंकि अंडर कैपिटलाइज अक्सर बिजनेस होते हैं, छोटे छोटे पैसों से शुरू करते हैं और बहुत ज़्यादा नॉलेज ना होने की वजह से कंपटीशन बहुत होता है, तो इंटरनल अक्रूवल भी इतने नहीं होते, इतना कमा नहीं पाते कि बहुत ज़्यादा इनके पास कैश फ्लो हो जाए, और अक्सर अनसिक्योर्ड लोन ले लेते हैं बड़े बड़े ब्याज के ऊपर, लोगों से 2%, 4%, 5% तक का ब्याज ले लेते हैं। तो फाइनेंशियल नॉलेज भी कम होने की वजह से इनका फाइनेंशियल मैनेजमेंट अक्सर पुअर हो जाता है, तो फंडिंग एक बहुत बड़ा इनका हमेशा चैलेंज रहता है। नंबर 2 है इंफ्रास्ट्रक्चर की बड़ी कमी। ये लोग अक्सर क्योंकि बहुत सारे लिमिटिंग बिलीफ और फियर के साथ चलते हैं, तो अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट नहीं करते कि अच्छी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी लगाएं, या अगर दुकान खोलनी है तो अच्छी लोकेशन पे खोलें, या ऑनलाइन बिजनेस करना है तो अच्छी डिजिटल मार्केटिंग कर पाएं, तो उस तरह का एक या अच्छी वेबसाइट बना पाए, एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर। अक्सर देखा गया कि एमएसएमई एक इंफ्रास्ट्रक्चर पे कमी कर जाते हैं, सोचते नहीं है उस तरह के एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करें, ग्रोथ जहां पर हो सके बिजनेस की। नंबर 3 है एक स्किल गैप। यहां पर क्या होता है, एमएसएमई कुछ टाइम अपना लर्निंग पे लगाते नहीं है, कोई मेंटर नहीं होते, कोई सीखते नहीं है, ना स्टाफ की ट्रेनिंग करते हैं। देखिए अगर हम स्पोर्ट्स को देखें तो एथलीट और स्पोर्ट्समैन 90% टाइम प्रैक्टिस करते हैं। अगर किसी को ओलंपिक में जाना हो तो वो 4 साल ओलंपिक डाइट पे चले जाता है, दिन रात 14-14 घंटे प्रैक्टिस करता है। अगर आप सचिन तेंदुलकर, हमारे विराट कोहली जो फेमस क्रिकेटर है, इनके बारे में पढ़े तो ये भी अक्सर बहुत घंटे प्रैक्टिस करके तब इतने अच्छे स्पोर्ट्समैन बनते हैं। तो 10% एग्जीक्यूशन होती है, 90% लर्निंग और प्रैक्टिस होती है। लेकिन एमएसएमई क्या करता है कि 99% फायर फाइटिंग कर रहा है और 1% अगर लर्निंग कर ली तो कर ली, नहीं तो उसकी सारी जिंदगी फायर फाइटिंग में गुजर जाती है। स्किल्स के ऊपर काम नहीं कर पाते कि अपनी स्किल्स को और अपनी टीम को ट्रेनिंग दे पाए ताकि आगे के आगे बिजनेस की ग्रोथ हो सके। नंबर 4 है रेगुलेटरी कंप्लायंसेस में ये अक्सर कमजोर पड़ जाते हैं, ठीक से फाइलिंग नहीं करते कंप्लायंसेस की, आरओसी की अगर प्राइवेट लिमिटेड है, या अगर उनका फैक्ट्री है तो फैक्ट्री एक्ट के कंप्लायंसेस हो गए, तो वो कंप्लायंसेस का ठीक से नॉलेज और फॉलोअप ना करने की वजह से अभी पिछले दिनों एक हमारे जान पहचान के थे, तो उन्होंने फैक्ट्री एक्ट के कंप्लायंसेस नहीं किए तो उनकी फैक्ट्री में आग लग गई, कुछ लोग मर गए, 1 साल के लिए जेल जाना पड़ा और काम भी बंद हो गया। तो कंप्लायंसेस को ये लोग ज्यादा ध्यान नहीं दे पाते, एक तो नॉलेज भी नहीं है और कोशिश भी नहीं करते कि हम कंप्लायंसेस को फॉलो करें, क्योंकि कंप्लायंसेस को फॉलो करेंगे तो जब वो लार्ज ऑर्गेनाइजेशन बनेंगे, $1 बिलियन ऑर्गेनाइजेशन बनेंगे, तो कंप्लायंसेस की वजह से मार नहीं पड़ेगी, यहाँ पे ये बड़ी मार खा जाते हैं। और नंबर 5 लास्ट बट नॉट लीस्ट, ये टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं। वहां से इनको एक ऐसा डर है, एक ऐसी घबराहट है कि टेक्नोलॉजी हमारे को समझ नहीं आती। आज देखिए आने वाले दशक में, इस 2030 से पहले एआई का इतना बड़ा रोल होने जा रहा है हर बिजनेस में कि जो भी बिजनेस एआई को अडॉप्ट नहीं करेगा शायद उसका सर्वाइवल ही खतरे में पड़ जाए। तो ये जो एमएसएमई है हमारे, ये बेचारे ऐसे डरते हैं कि एआई या कंप्यूटर या टेक्नोलॉजी नहीं हो गई, कोई भूत हो गया, तो ये अभी भी बड़े ट्रेडिशनल नमूने से काम करते रहते हैं। उस वजह से स्केलिंग अप इम्पॉसिबल हो जाता है अगर आप आज टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं। तो अब सवाल ये उठता है कि इतने चैलेंजेस, एक तो माइंडसेट नहीं है, खुद पे बिलीफ नहीं है कि हम इतने बड़े बन सकते हैं, हम $1 बिलियन बिजनेस या 10,000 करोड़ के बिजनेस बन सकते हैं, उसके साथ में चलते हुए इतने सारे चैलेंजेस हैं उनके पास, उन चैलेंजेस से निकल के वो कैसे बड़ा कर सके, कैसे स्केल अप करें, आइए मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताता हूं। नंबर 1, उनको जो फंडिंग का प्रॉब्लम मैंने बताया। आज देखिए बहुत सारे गवर्नमेंट के लोन है, आप सीजीटीएसएमई स्कीम को स्टडी कीजिए, 5 करोड़ तक का लोन आपको बगैर कोलेटरल मिलता। हमारे टाइम में पॉसिबल नहीं था, हमको अपने घर गिरवी रखने पड़ते थे, और वो भी अगर होता, अगर घर नहीं था तो कुछ भी गिरवी रखने के लिए नहीं होता था, बैंक के पास लोन नहीं मिलते थे। तो आज आपको सीजीटीएसएमई स्कीम को ध्यान से पढ़िए। तकलीफें हैं, बैंक जल्दी से देते नहीं है, लेकिन जो लोग उसको सॉल्व कर लेते हैं उनको लोन मिला है। मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूं। हाँ, पेपर वर्क और बैलेंस शीट, ऐसा नहीं है कि कोलेटरल फ्री है तो आपका बिजनेस अच्छा नहीं है तो आपको लोन मिल जाएगा। जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की रिक्वायरमेंट होती है कि एक अच्छी बैलेंस शीट, एक अच्छा बिजनेस,
खाली आपके पास कोलेटरल नहीं है, इस वजह से अगर आपको फंड की तकलीफ है तो आप वो फंडिंग ले सकते हैं। एक बहुत बढ़िया गवर्नमेंट का ऑर्गेनाइजेशन है सिडबी, जो बहुत एमएसएमई फ्रेंडली है। यहाँ पर आप जाएंगे तो यहाँ के ऑफिसर्स का बिहेवियर जरा भी ऐसा नहीं है जो आपके मन में धारणा होती है कि सरकारी ऑफिसों में ऐसा होता है। वहाँ आपको पूरी मदद मिलती है, लोन की तरह तरह की, टर्म लोन की, मशीनरी लोन, प्रोजेक्ट लोन की बहुत सारी सुविधाएं और गाइडेंस है। साथ में इक्विटी पार्टिसिपेशन, अगर आपके बिजनेस में इक्विटी का हिसाब किताब बनता होता तो इक्विटी पार्टिसिपेशन भी कर सकते हैं। उसके अलावा आप फंडिंग के लिए अपनी कंपनी को प्राइवेट लिमिटेड बनाएं। आप 200 इन्वेस्टर तक ले सकते हैं उस पर। वो 200 इन्वेस्टर के लिए आप प्राइवेट प्लेसमेंट ले सकते हैं। आपके वेंडर होते हैं, सप्लायर होते हैं, आपके दोस्त होते हैं, रिश्तेदार होते हैं। एक अच्छा सा प्रोजेक्ट बनाइए, एक अच्छा सा ड्रीम प्रोजेक्ट बनाइए कि जी हाँ, हम $1 बिलियन कंपनी बनने वाले हैं, और उसमें आप लाख, 2 लाख, 3 लाख या 5 लाख रुपए से लेकर 3-4 करोड़ की फंडिंग, इक्विटी फंडिंग रेज कीजिए, जिसमें आपको वापस नहीं करना है, ब्याज नहीं देना। देखिए, इसमें हमेशा बचिएगा महंगे ब्याज से। ब्याज कमर तोड़ देता है। आप सो रहे हैं तब भी ब्याज चल रहा है। तो कोशिश करके इक्विटी फंडिंग में जाइए, वैल्यूएशन कराइए अपनी कंपनी के चार्टर्ड अकाउंटेंट से, और उस वैल्यूएशन के ऊपर देखिए, आप अगर आज 5-10 करोड़ की टर्नओवर कर रहे हैं तो आप आराम से कंपनी आपकी 20-25 करोड़ की वैल्यूएशन हो जाएगी। उसमें अगर आप थोड़ा सा भी डाइल्यूशन करेंगे 10-5% तो आपको कुछ करोड़ रुपए मिल जाएंगे अपने ही लोगों से। आपको बाहर के इन्वेस्टर्स के पास धक्के खाने की जरूरत नहीं है, और आप आज के स्टार्टअप से अच्छी तरह कंपीट कर पाएंगे, क्योंकि पैसे में बड़ी ताकत होती है, उससे आप एक्सपेंशन कर सकते हैं। एक और सोर्स है क्राउड फंडिंग, जो इंडिया में बहुत पॉपुलर नहीं है लेकिन बाहर के मुल्कों में बहुत से लोग करते हैं। ऑस्ट्रेलिया के एक फादर और सन ने छोटी सी मशीन बनाई कि कैसे शहद को निकाला जाए आसानी के साथ, और उस मशीन को उन्होंने इंडिगोगो, एक क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर 85 करोड़ जी 10 मिलियन रफली डॉलर होते थे, 2 दिन में एडवांस ऑर्डर बुक किए। तो देखिए, वहां पे जो आपके ऑर्डर बुक होते हैं, इंडिया में आप ऑर्डर ही प्रोडक्ट है, अगर प्रोडक्ट के आप ऑर्डर ले सकते हैं इंडिगोगो और किक स्टार्टर के ऊपर, तो वो आपको एडवांस ऑर्डर मिलते हैं, और उसमें कोई प्राइस पे खिटखिट नहीं है। आप प्राइस अच्छा रख सकते हैं, क्योंकि वहां पर जो लोग आपकी चीजें खरीद रहे हैं उनका इंटेंशन है कि एक एंटरप्रेन्योर को मदद करनी है आगे बढ़ने में। उसी तरह के लोग वहां पर क्राउड फंडिंग करते हैं एंटरप्रेन्योर को। बाहर के मुल्कों में इन क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म पे आप शेयर इश्यू करके भी कैपिटल रेज कर सकते हैं। अभी ये इंडिया में अलाउड नहीं है, लेकिन आप अगर प्रोडक्ट कंपनी और आपका प्रोडक्ट एक्साइटिंग है तो आप इंडिगोगो या किक स्टार्टर के ऊपर एडवांस ऑर्डर्स कुछ करोड़ों के ले सकते हैं, जिसमें बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा। पैसा सब आपको एडवांस मिल जाएगा, तो आपको अपने बिजनेस में स्केल अप करने में अच्छी मदद मिल सकती है। और अगर अच्छी तरीके से कैंपेन बनाया, उसके पीछे भी एक साइंस है, अच्छा कैंपेन बनाया, तो क्या पता आपको 10 मिलियन, 15 मिलियन जैसे उन बाप बेटे को मिल गए, ऐसे मिल गए, तो आप तो रातों रात कामयाबी की सीढ़ियों पे आगे निकल के सफल हो जाएंगे। नंबर 2, स्केल अप के रास्ते में आपको ये समझना है कि यू हैव टू वर्क ऑन योर बिजनेस, नॉट इन योर बिजनेस। आपको फायर फाइटिंग से निकलना है, ये दिन रात की छोटी छोटी ऑपरेशंस की परेशानियों से निकल के यहाँ पर आप ऑपरेशंस को किसी को डेलीगेट करें, किसी को ट्रेन करें, खुद आप बिजनेस की ग्रोथ के ऊपर होलिस्टिकली कि आप बिजनेस कैसे बड़ा कर सकते हैं, कोलैबोरेशन, जॉइंट वेंचर्स, नई नई एक्सपेंशन, दूसरे शहरों में ब्रांचेस, ये सब खोलने पे जब आप ध्यान लगाएंगे, आपका दिमाग खाली रहेगा, क्रिएटिव रहेगा, आप ब्रेनस्टॉर्म कर पाएंगे अपनी टीम के साथ। लेकिन अगर दिन रात फायर फाइटिंग ही करते रहेंगे तो आपको टाइम नहीं मिलेगा, और उसी आप भंवर में फंसे रहेंगे। रोज सुबह से 9 बजे से रात को 9 बजे 12 घंटे का काम करके थके हारे घर जाएंगे। आपके पास कोई क्रिएटिविटी, कुछ दिमाग में बचेगा नहीं कि आप किस हिसाब से अपने काम को बढ़ा पाए। नंबर 3, जो सबसे जरूरी चीज है स्केलिंग अप की, जहां होता है सिस्टमाइजेशन। अगर आप अपने बिजनेस को देखिए, सिस्टमाइजेशन के लिए आपको कोई बड़े बड़े कंसल्टेंट की जरूरत नहीं है। आप अपने बिजनेस को अच्छी तरह जानते हो। एक डॉक्टर अतुल गवांडे की बुक है चेकलिस्ट करके, वो किताब पढ़िए। देखिए, आप बर्थडे घर में मनाते हैं, शादी करते हैं, एक लिस्ट बनाते हैं, मेहमानों की लिस्ट बनाते हैं, मेन्यू बनाते हैं, फ्लो बनाते हैं, कैसे कैसे क्या क्या होगा, एक चेकलिस्ट बनाते हैं। तो धंधे में चेकलिस्ट आप हर डिपार्टमेंट की, हर आदमी को एक चेकलिस्ट दीजिए, तेरी ये ड्यूटीज है, हर डिपार्टमेंट की चेकलिस्ट बनाइए, 10 पॉइंट, 12 पॉइंट। जब आप ये सारी चेकलिस्ट बना लेंगे और उन चेकलिस्ट के ऊपर वीकली रिव्यू करेंगे, तो आपका बिजनेस सिस्टमाइज हो गया। फिर आप धीरे धीरे करके जब भी आप टीम रख पाए, ऐसी टीम रखिए जहां पर आप डेलीगेट कर सके।
अपने आप को फ्री करते जाइए। डेलीगेशन का नियम यह है कि जो भी चीज़ आपको बोर करती है, आपकी एनर्जी ड्रेन आउट करती है, वो पहले डेलीगेट कीजिए। जिसमें आपको एनर्जी मिलती है वो खुद कीजिए। जैसे मुझे पढ़ाने में, कोचिंग में एनर्जी मिलती है तो मैं खुद करता हूँ, बाकी सब कुछ डेलीगेटेड है, हर चीज़ डेलीगेटेड है और कुछ नहीं करता। मैं सिर्फ टीचिंग करता हूँ और ये कंटेंट क्रिएशन करता हूँ, ये मुझे शौक है वीडियोज़ बनाने का, रील्स बनाता हूँ। आज इंस्टाग्राम पे 1 मिलियन फॉलोअर है, यूट्यूब के ऊपर 2 लाख आज टच होने वाले हैं, जल्दी वहाँ भी मिलियन हो जाएंगे। तो ये जो मेरा तजुर्बा है, ये मुझे देने का शौक है, मुझे अच्छा लगता है, इससे मुझे एनर्जी मिलती है, तो मैं ये खुद करता रहता हूँ। तो अपने बिजनेस को जब आप सिस्टमाइज करेंगे, आपकी एक दुकान है, उसके सारे प्रोसेस के कैसे खरीदारी होनी, ग्राहक का वेलकम कैसे होना है, इन्वेंट्री कैसे मैनेज होनी है, हर चीज़ की एक चेकलिस्ट बनाइए, एक सिस्टम बनाइए। बाद में उसको आप ERP में, सॉफ्टवेयर में डाल के ऑटोमेट कर सकते हैं, पर पहले मैनुअल बनाइए। जब आपका बिजनेस सिस्टमाइज हो जाएगा, एक शॉप है, उसके सारे प्रोसेस बन गए, फिर आप अगली शॉप में वो प्रोसेस लगाइए। आपको खाली डुप्लीकेट आप एक दिन वॉलमार्ट और मैकडॉनल्ड की तरह, आज आप देखिए मैकडॉनल्ड को 17 साल के बच्चे चलाते हैं, लेकिन हजारों दुनिया भर में दुकानें हैं, क्योंकि वो सिस्टमाइज है। तो जब तक आप बिजनेस को सिस्टमाइज नहीं करेंगे, स्केलिंग अप नहीं हो पाएगा। तो वो बहुत एक अहम जरूरत है कि आप बिजनेस को सिस्टमाइज करें, तभी आप उसको स्केल अप कर पाएंगे। टेक्नोलॉजी ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, मैंने पहले भी बताया MSMEs का। तो अपनी आंख कान खुले रखिए, देखिए डरने की जरूरत नहीं है। आज मैं 65 की उम्र में हूं, मैं सब कुछ टेक्नोलॉजी के बारे में जानता हूं। मेरा इंस्टाग्राम पे मिलियन फॉलोअर, यूट्यूब पे वीडियो बना रहा हूं। कई बार लोग हंसते भी हैं, कई बार लोग इंस्पायर भी होते हैं कि आप इस उम्र में भी इतने एक्टिव हैं। हजारों स्टूडेंट्स को ट्रेन करता हूं, सिखाता हूं, रोज नए नए कोर्सेज बनाता हूं। तो ये जो टेक्नोलॉजी से डरना नहीं है, उसको सीखिए। एक बार जिस चीज का आप सामना कर लेंगे ना, पानी से डर लगता है, पानी में कूदेंगे तो डर निकल जाएगा। तो टेक्नोलॉजी से डर लगता है, एक बार आपको सीखने की लग गई ना, वो शौक लग गया, तो आप इसको इतना आसान पाएंगे, आपका काम आसान होता चला जाएगा। जो काम 10 घंटे में होता है वो आप 1 घंटे में कर पाएंगे। और भी बहुत सारी आसानी हो जाती है टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने में। तो टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट जरूर कीजिए। मार्केटिंग और सेल्स, यहां पे भी मैं देखता हूं कि MSMEs को बहुत बड़े चैलेंज है। देखिए, मार्केटिंग और सेल्स ये तो धंधा नहीं है, ये सबसे इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है। आप चाहे तो एक पेन है, लाखों पेन बना लीजिए, लेकिन जब तक बेचेंगे नहीं, सॉफ्टवेयर है, टेक्नोलॉजी है, जब तक बेचेंगे नहीं उसका कोई यूज नहीं है। तो मार्केटिंग को समझिए। मार्केटिंग और सेल्स दोनों अलग अलग एक्टिविटी है। देखिए, मार्केटिंग का काम है लीड लाना, सेल्स का नाम है उसको कन्वर्ट करना। ब्रांडिंग को इससे मिक्स नहीं कीजिएगा। ब्रांडिंग अवेयरनेस होता है, वो एडवर्टाइजमेंट्स है, जैसे बिल बोर्ड्स लगते हैं, एयरपोर्ट पे जगह जगह साइन बोर्ड लगते हैं, वो सारी अवेयरनेस का काम है। वो अभी MSME को करने की जरूरत नहीं है। वो जब आप इतने पैसे कमा ले तो ब्रांडिंग पे और अवेयरनेस पे खर्च कीजिए। अभी आपको ROI देख रहे हैं कि मैं अगर 1 लाख खर्च करता हूं, 10 लाख का धंधा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, आपका इसी पे नजर होना चाहिए। तो मार्केटिंग को सीखिए, जिसमें आपके लिए क्या काम कर रहा है। कोई पोर्टल काम कर रहे हैं इंडिया मार्ट या अलीबाबा की तरह, या अपनी वेबसाइट से आप गूगल ऐड के जरिए ला सकते हैं, या इंस्टाग्राम फेसबुक ऐड से लीड ला सकते हैं। आप स्टडी कीजिए इसको, डीप स्टडी एक अच्छी मार्केटिंग एजेंसी के ऊपर पहले खुद थोड़ा बहुत सीख लीजिए, ताकि आपको इनसे डील करना आ जाए। नहीं तो आज एक अच्छी मार्केटिंग एजेंसी मिलना भी मुश्किल है। तो मार्केटिंग को समझिए, सेल्स को समझिए कि कैसे आपको कन्वर्ट करना है। स्पेशली आप B2B में हैं तो किस तरीके से कस्टमर रिलेशन बनाने हैं, कैसे उनसे रिपीट ऑर्डर लाने हैं, कैसे लॉयल्टी प्रोग्राम रखने हैं। तो इसको सीखिए, इसको थोड़ा डीप सब्जेक्ट है, स्टडी कीजिए। इसके ऊपर मेरे बहुत सारे वीडियोस हैं, वो देखिए मार्केटिंग और सेल्स के ऊपर कि कैसे मार्केटिंग में लीड लानी है, कैसे सेल्स की कन्वर्जन बढ़ानी है। कोलैबोरेशंस बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है MSME की ग्रोथ का, जहां पर आप अपने जैसे बिजनेसेस से कोलैबोरेट कर सकते हैं। जहां पे 1 और 1 मिलके 11 होते हैं, तो कोलैबोरेशन, जॉइंट वेंचर, किसी कंपनी की बाहर से आप यहाँ कोलैबोरेशन लीजिए, जॉइंट वेंचर लीजिए, दूसरे शहरों से जॉइंट वेंचर लीजिए, उसमें आपकी ताकत बढ़ती है। तो उसको अपनी नजर में जरूर रखिएगा कि कोलैबोरेशन और नेटवर्किंग के जरिए कैसे आप अपने बिजनेस को स्केल अप कर सकते हो। के बाद स्किल डेवलपमेंट, यहाँ तो एक इतनी बड़ी कमी है कि समझते हैं कि ये तो फालतू खर्चा है, या ये माइंडसेट है हमें तो सब आता है, हमें क्या सीखने की जरूरत है। दोस्तों, आपको सिर्फ 5% आता है, बाकी तो अभी 95% सीखना बाकी है, जिंदगी कम पड़ जाएगी। आज भी मैं इतना सीखता हूँ, रात को किताबें लिखता हूँ, कंटेंट पढ़ता हूँ, रिसर्च करता हूँ। जब तक आप स्किल डेवलपमेंट पे खर्चा नहीं करेंगे, अपनी टीम को ट्रेन या तो खुद कीजिए या किसी ट्रेनर से कराइए। खुद ट्रेनिंग मेंटर रखिए, आप अपना गुरु रखिए। गुरु तो हमारे राजा महाराजा के होते थे, आज बिजनेसमैन सोचता है मुझे सब आता है। उनके लिए गुरु की या मेंटर की कोई महिमा नहीं है। ऑलवेज हैव ए मेंटर। एक अच्छा मेंटर आपको बहुत सारे नुकसान से भी बचा सकता है और आपको हैंड होल्डिंग करके एक स्केल अप करके $1 बिलियन बिजनेस बना सकता है। और उस बिजनेस के बाद भी जो आगे बड़ी बड़ी गलतियां अनिल अंबानी और
विजय मल्ल्या जैसे लोग करते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ आपको एक ही आदमी बता सकता है, वो है आपका मेंटर। अब आता है कि आपने ये सब स्टेज पार कर ली, आपका बिजनेस स्टेबल हो गया, थोड़ा सा मार्जिन पे ध्यान दीजिए। अक्सर कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री में आप काम करते हैं रेड ओशन जिसको कहते हैं, जहां ब्लड ही ब्लड है, शार्क मछली जैसे होती है ना, सब जगह खा जाती है और पूरा पानी लाल हो जाता है। आप जब उस माहौल में बिजनेस कर रहे हैं जहां पे प्राइस नहीं है, 1-2% पे काम कर रहे हैं, तो आप हमेशा तकलीफ में रहेंगे। तो कुछ ना कुछ अपना ब्लू ओशन ढूंढिए, कुछ ऐसा प्रोडक्ट इनोवेशन कीजिए जहां आपका कोई कंपटीशन ना हो। मैं जब बिजनेस कोचिंग में आया तो मैंने ये देखा कि बहुत सारे बिजनेस कोचेज हैं, तो मैंने OKR सर्टिफिकेशन लिया। आज इंडिया में अकेला MSME के लिए OKR कोच मैं हूं। स्केल अप कैसे करें, बिजनेस को बढ़ाएं कैसे, 3 गुना 5 गुना प्रॉफिट कैसे करें, IPO तक कैसे ले जाएं, क्योंकि मैं अपना IPO निकाल चुका हूं। एक भी कोच इंडिया में ऐसा नहीं जिसने अपना खुद का IPO निकाला। तो ये मेरी लाइन है। मैं आज जितने भी बिजनेस ओनर मेरी कोचिंग ले रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ यही चीज सिखाता हूं कि आप OKR का इस्तेमाल कीजिए, अपने प्रॉफिट को 3 गुना 5 गुना कीजिए, ब्लू ओशन अपना कैसे पहचाने, कैसे डिफरेंट एक्टिविटी करें ताकि आपका मार्जिन बढ़े। मार्जिन बढ़ेगा तो आपको लोन्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपकी बैलेंस शीट हेल्दी होगी, और जब आपकी बैलेंस शीट हेल्दी है तो आप 15 से 20 करोड़ की टर्नओवर हो तो आप SME एक्सचेंज पे लिस्ट कर सकते हैं। अब देखिए SME एक्सचेंज का फायदा, अक्सर लोग डरते रहते हैं जी कंप्लायंसेस बढ़ जाएंगे। अरे कंप्लायंसेस कहां बढ़ जाएंगी यार, कंप्लायंसेस तो वैसे ही बढ़ी हुई हैं। एक कंपनी सेक्रेटरी आपसे कुछ फीस लेके कंप्लायंस सॉल्व कर देगा, आप अपने धंधे में ध्यान दो ना, अपने धंधे में प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाओ, धंधे की ग्रोथ करो। एक बार आप लिस्ट हो जाते हैं, पहली बात तो आपको एक अच्छा खासा पैसा रेज हो जाएगा लिस्टिंग में। दूसरा, आपके शेयर करेंसी बन जाएंगे। करेंसी का मतलब है कि वो शेयर कभी भी बेचे जा सकते हैं, आपके शेयर होल्डर आप बेच सकते हो, अपनी कंपनी को रातों रात बेच सकते हो, क्योंकि उसकी हर रोज अखबार में वैल्यू छपती है कि आपकी कंपनी का मार्केट कैप इतना है, वैल्यू इतनी है। आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ती है, कस्टमर्स आपसे काम करना चाहते हैं, आपसे जुड़ना चाहते हैं। आप ई-शॉप देते हैं, बेस्ट पे बेस्ट आपको टीम मिलती है, लोग आपके लिए काम करना चाहते हैं। इसके अगर फायदे गुने तो अनगिनत फायदे हैं, नुकसान एक भी नहीं है। देखिए आज हर बड़ी कंपनी लिस्टेड कंपनी है। आप इंडिया के कोई भी बड़े कॉर्पोरेट उठा ले, कोई भी बड़ी कंपनी छोटे से बड़ी हुई है वो लिस्टिंग के बाद हुई है, क्योंकि विजन खुल जाता है, फंडिंग के रास्ते खुल जाते हैं, क्योंकि आपके शेयर आपकी करेंसी है, आपको पैसों की कभी कमी नहीं आती। दुनिया की नजर लोग आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, और अगर आप चाहें तो अपनी कंपनी को बेच के एग्जिट ले सकते हैं। लाइफ को एंजॉय करना हो, 1000 2000 5000 10,000 करोड़ की कंपनी बेच के आप उसको इन्वेस्ट करें कि मुझे सिर्फ पैसिव इनकम कमानी, मुझे अब काम नहीं करना है, जिंदगी मजे से जीनी है क्योंकि जिंदगी एक है, वो भी आप कर सकते हैं। आप चाहें तो 10-15% एक अच्छी वैल्यू पे कंपनी ऑफर फॉर सेल बोलते हैं, वो बेच के वो पैसा अपने पर्सनल रख सकते हैं कि मेरी फैमिली के लिए 100 200 500 करोड़ रुपया। दोस्तों SME IPO को सोचिएगा, इसमें फायदा ही फायदा है, नुकसान कोई नहीं। आज कमाल कर रहे हैं, 33 IPO 49 IPO जो इस साल में आए हैं, उसमें से 33 IPO ने डबल या 3 गुना लिस्टिंग पे ही गेन दिए हैं इन्वेस्टर को। और जब ये कंपनियां 2-3 साल बाद आगे 40-40 गुना 50-50 गुना वैल्यूएशन बढ़ जाती है। ऐसे एक EKI एनर्जी आई थी, 100 करोड़ का खाली वैल्यूएशन था, एक साल में 7,000 करोड़ रुपए की वैल्यूएशन तक पहुंच गई। अगर आप बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या गूगल पे सर्च करेंगे कि SME की सक्सेस स्टोरी क्या है IPO की, आपको 1 नहीं 2 नहीं 5 नहीं 50 सक्सेस स्टोरीज मिलेंगी। उससे इंस्पायर होइए। तो अगर मैं कंक्लूजन करूं तो MSME एक $1 बिलियन बिजनेस बन सकता है। पहला, अपना माइंडसेट को बनाइए, बिलीव कीजिए कि जी हाँ आप बिलियनर बन सकते हैं। जब आप बिलियनर बनेंगे तो आप देखेंगे आपके बच्चे भी आपके साथ जुड़ जाएंगे और वो भी आपके बिजनेस में इंटरेस्ट लेंगे। और सारे ये चैलेंजेस जो MSMEs के हैं कि फंडिंग के चैलेंज है, स्किलिंग के चैलेंज है, टेक्नोलॉजी के चैलेंज है, ये सारे चैलेंजेस को आप सॉल्व करके, और ज़्यादा नहीं 15-20 करोड़ तक एक अच्छी टर्नओवर पे पहुंच जाओ, हेल्दी बैलेंस शीट बना दो, मुझे कांटेक्ट कर लेना। मैं आपको बताऊंगा कि एक बढ़िया IPO कैसे निकाल सकते हो और आप एक $1 बिलियन कंपनी कैसे बन सकते हो। तो दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, एसोसिएट्स के साथ। इंस्पायर होएगा, क्योंकि सीखेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। और मेरा पर्सनल मिशन है कि 500 SME IPO निकालने, 500 लोगों को बिलियनर बनाना है। अगर आप उनमें से एक होना चाहते हैं और आपकी ऑलरेडी 15-20 करोड़ टर्नओवर है, या 4-5 करोड़ पे अटके हुए हैं और 15-20 पे जाना है और उसके बाद IPO पे आना है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा ईमेल ID है, मेरा वेबसाइट है, कांटेक्ट कीजिए। हम आपको जरूर कोच करेंगे, हम आपको मेंटर करेंगे कि आप भी उन 500 IPO में से एक IPO आपका भी हो, आप भी बिलियनर बनेंगे। ऑल द बेस्ट।